जहां एक ओर देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन कुछ आपराधिक किस्म के लोग लॉकडाउन का फायदा उठाकर बेखौफ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में नहीं चूक रहे हैं। कुछ दबंग युवतियों का शोषण कर रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा हमें जनपद मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां एक युवती ने पड़ोसी युवक पर रेप के प्रयास में असफल रहने पर छत से फेंकने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती को गंभीर हालात में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। युवती ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी युवक के भाई ने उसकी बहन के साथ प्रेम विवाह किया है और अब आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। 2 दिन पहले घर में अकेली युवती को देखकर आरोपी घर में घुस आया और जबरदस्ती करने लगा। खुद को बचाने के लिए युवती छत पर गई तो आरोपी ने उसे धक्का दे दिया। पुलिस ने मामले में शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी और शुरुआती जांच में दोनों परिवारों के बीच पहले से झगड़ा होने का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाला युवक अक्सर उसको रोककर उसके साथ छेड़छाड़ करता था। दोनों परिवारों के बीच प्रेम विवाह को लेकर पहले से रंजिश चली आ रही थी, लिहाजा युवती ने किसी से आरोपी की हरकतों की शिकायत नहीं की। 2 दिन पहले युवती के परिजन खेत पर गए थे और युवती घर में अकेली थी। उसी दौरान आरोपी युवक घर में घुस आया और युवती से जबरदस्ती करने लगा। खुद को बचाने के लिए युवती मकान की छत पर दौड़ी तो आरोपी ने आने पर अपने भाई की मदद से उसको छत से फेंक दिया और फरार हो गया। बेहोश युवती को परिजन अस्पताल लाए और जहां इलाज उसका जारी है। पुलिस ने युवती के परिजनों की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवती की छोटी बहन ने कुछ महीने पहले आरोपी के भाई से घर से भागकर विवाह किया था और वर्तमान में वह प्रेमी के साथ पड़ोस में रह रही है। युवती के प्रेम विवाह के बाद दोनों परिवारों में रंजिश चल रही है। युवती छत से गिरी या उसको आरोपी द्वारा फेंका गया, इसकी जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक युवती के सभी आरोपों के हर पहलू की गहराई से छानबीन जारी है और जांच के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। जी, अली अमन मुझे 5-6 दिन से परेशान कर रहा था। रास्ते में गंदी गंदी बातें करे करा था और कह रहा था कि तेरी बहन को मेरा भाई वसीम भगा कर ले गया, मैं तुझे लेकर चलूँगा। मैंने अपने घर नहीं कही तो लड़ाई के मारे घर पर लड़ाई होगी। मैंने अपनी इज्जत के मारे किसी से कुछ नहीं कही। एक दिन क्या कहा, घर हमारे कोई ना था, मम्मी पापा भाभी कोई ना था, मैं अकेली थी। अली अहमद हमारे घर में को आया और मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी जान बचाकर छत्तों को भागी, मैंने हेरा मचाया। उसका भाई कलीम जो था, कलीम आ गया छत्तों को। मैंने कहा तेरा भाई मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की और मुझे छत से अपनी तरफ को गिरा दिया दोनों भाइयों ने। क्या कहा, हाँ, उन्होंने कहा तो मुझे झूठ पहले मेरे भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। उन्होंने मुझे अपनी तरफ नीचे गिरा दिया, मुझे होश अस्पताल में आकर आया, मुझे और कुछ नहीं मालूम। तो दोनों ने तुम्हें अली अमन ने और कलीम ने क्या करा था? उठा के अपनी तरफ को फेंक दिया, लैंटर पे से नीचे को गिरा दिया 15 फुट। तो कब से छेड़छाड़ी हो? 5-6 दिन से छेड़खानी कर रहा था, रास्ते में छेड़ता था। जी कुछ नहीं, मैंने न कहा डर के मारे कि घर में लड़ाई होगी। पहले से ही वो हमारे घर में मेरी बहन को ले गया था, इस मारे मैंने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा कि फिर वो लड़ाई होगी घर में। तो पुलिस आपकी सुनवाई कर रही है बेटा? नहीं जी, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। 4-5 दिन हो गए, अभी कोई कुछ नहीं। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही? जी अभी कुछ नहीं। FIR हो गई है बेटा? FIR हो गई है। अब कोई गिरफ्तारी हुई? जी कुछ नहीं अभी। मतलब आरोपी सब फरार है मतलब? जी हाँ। पुलिस इसमें कोई काम न कर रही? अभी तक तो कोई काम न कराई। सर, एक लड़के का कहना यह है मुझे चाहे मैं काफ़ी 5 दिनों से छेड़छाड़ी कर रहा था, क्या पूरा मामला था? ये गांव ठीकरी थाना भोजपुर के अंतर्गत एक ऐसी शिकायत की गई है जिसके बारे में थाना पुलिस द्वारा छानबीन से प्रथम दृष्टया जानकारी में आया कि उक्त आवेदिका का जो पड़ोसी है, आवेदिका की बहन के साथ उन्होंने प्रेम विवाह किया हुआ है। आवेदिका की बहन से उसका कुछ
कहन सुनन हुई और छत पे जो कबूतर को रखने के लिए ईंट के टुकड़े रखे गए थे उसको उठाकर आवेदिका ने अपनी बहन, जिसने प्रेम विवाह कर लिया है, जो लॉकडाउन के कारण वापस आकर आवेदिका के घर के बगल में ही रह रही है, इनमें दोनों में कुछ विवाद हुआ, किंतु आवेदिका के पिता द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी की गई और उसके परिणाम स्वरूप उसको चोटें आई हैं। इस बारे में गहनता से छानबीन जारी है और सत्यता के आधार पर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैसा लड़के का कहना है, दूसरी तरफ ये भी है कि छत पर चढ़ गए थे, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करी और उनने अपने आप को बचाने की कोशिश करने के बाद भी लड़कों ने उसको उठाकर फेंक दिया। दोनों आपस में पड़ोसी हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। आवेदिका के घर में केवल एक दरवाज़ा है जो आमतौर से बंद रहता है। आवेदिका के पिता ने पुलिस को ये बताया कि वो शाम को चारा लेने गए थे। आवेदिका अकेले थी, जबकि गांव वालों ने इसके विपरीत तथ्य पुलिस को बताए हैं। घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन जारी है कि आवेदिका की प्रथम पुत्री की शादी किन परिस्थितियों में अपने पड़ोसी के साथ हुई, इसका विवाद क्या था, आवेदिका किन परिस्थितियों में अपने छत से गिरी है, उसको चोटें आई हैं, जैसा कि गांव के कुछ लोगों का कहना है। इसलिए घटना की प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन की जा रही है और जो ईंट के टुकड़े थे जिसको आवेदिका के द्वारा फेंका जाना गांव वालों के द्वारा बताया गया है और जिस टुकड़े को फेंकते समय छत से गिरने की बात बताई गई है, उसकी हर छानबीन पुलिस गहराई से कर रही है और सत्यता के आधार पर इसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।